तमाम आप खैरियत से होंगे। मैं हूं मज़हर हादी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पाक जब जी। तो ये आज की वीडियो में बात करें, पाकिस्तान आर्मी की तरफ से जॉब्स अनाउंसमेंट हो चुकी हैं डायरेक्ट शार्ट सर्विस कमीशन 2026 में। ठीक है, तो पाकिस्तान आर्मी में अप्लाई कर सकते हो बतौर कैप्टन। ठीक है, तो ये हमारे सामने एडवर्टाइजमेंट है, ये आप लोगों के सामने यहाँ पे शो हो रहा होगा। ठीक है, अब हम चलते हैं कि इसमें क्या क्या डिटेल्स हैं और ब्रांचेस किन किन में जॉब्स आई हैं, तो उसको हम चेक करते हैं। तो यहाँ पे नीचे लिखा होगा व्यू डिटेल। ठीक है, हम लोग इस पर क्लिक कर लेते हैं। ठीक है, तो स्लिप व्यू डिटेल पे क्लिक कर लेते हैं। कंडीशन जो हमारे पास सबसे पहले है कि भाई आपकी जो एज लिमिट है वो 28 साल तक होनी चाहिए। ठीक है, ये हमारे सामने दिए गए। ठीक है, एज लिमिट आपकी 28 साल तक होनी चाहिए। मैरिटल स्टेटस क्या है, मैरिड और नॉन मैरिड दोनों अप्लाई कर सकते हैं। जेंडर मेल वाले अप्लाई कर सकते हैं, फीमेल इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। हाइट 5 फुट 4 इंच होनी चाहिए और वेट जो है एज़ पर बॉडी मास इंडेक्स होने चाहिए। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे जो इनकी रजिस्ट्रेशन है वो 8 दिसंबर से 4 जनवरी तक रहेगी। ठीक है, और उसके बाद जो टेस्ट होगा वो 19 जनवरी से 23 जनवरी तक होगा। ठीक है, और उसके बाद हम चलते हैं यहाँ पे, यानी पूरे पाकिस्तान से आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, इसमें ऐसा कोई मसला नहीं है। उसके बाद एलिजिबिलिटी कंडीशन क्या है, तो सबसे पहले हमारे पास जो है वो क्राइटेरिया जो है एजुकेशन, उसमें एजुकेशन में आर्मी एजुकेशन कॉर्प्स में इसमें MA MSc BS 4 ईयर, यानी मिनिमम आपके 16 एजुकेशन अगर आपने किया है फॉलोइंग डिसिप्लिन में, मैथमेटिक्स में, कंप्यूटर साइंस में, जियोग्राफी में या GS में, हिस्ट्री में, इस्लामिक स्टडी या फिर अरेबिक में, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट मैंने पहले आपको बता दिया 28 साल तक होनी चाहिए। ठीक है, और हम चलते हैं नीचे, तो हमारे पास यहाँ पे कॉर्प्स ऑफ रिमाउंट वेटरनरी एंड फार्म ऑफिसर की है और इसमें आपके पास क्वालिफिकेशन DVM होने चाहिए या फिर इक्विवेलेंट डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, रजिस्टर विद PVMC से। ठीक है, और MSc ऑनर होना चाहिए या फिर MPhil होना चाहिए रेलिवेंट डिसिप्लिन में। ठीक है, विल बी गिवन प्रेफरेंस। ठीक है, सिविलियन में जो एज लिमिट है वो 28 साल तक होना चाहिए और अगर सर्विंग का तो आपकी एज लिमिट 21 से 35 साल तक होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं आखिरी में जो हमारे पास यहाँ पे है वो है साइकोलॉजिस्ट की। ठीक है, तो मेल और इसमें MSc या फिर BS साइकोलॉजी आपके पास होनी चाहिए, लिमिट 28 साल तक है। ठीक है, तो ये तो हमारे पास है। इसमें आप लोग किसी में भी अहलियत रखते हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और इसमें एकेडमिक जो क्वालिफिकेशन आपकी कितनी परसेंट होनी चाहिए वो भी यहाँ पे लिखी है, तकरीबन 62.5% होनी चाहिए। ठीक है, और CGP के हवाले से हम बात करें तो 2.5 CGP होने चाहिए। ठीक है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। बाकी भी चीज़ें यहाँ पे लिखी हैं, इनको आप लोग ज़रा पढ़ लीजिएगा। और भी चीज़ें हैं यहाँ पे, अगर पढ़ना चाहते हैं तो आप लोग पढ़ सकते हैं। ठीक है, स्टेशन के बाद प्राइमरी सिलेक्शन प्रोसीजर कैसे होगा, बाकी सिलेक्शन कैसे होगा, डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड क्या होनी चाहिए, तो ये सब चीज़ें आप लोग यहाँ पे इनको पढ़ सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा है, अगर मैं पढ़ने लग जाऊँगा तो वीडियो जो है बहुत लंबी हो जाएगी। आपने क्या करना है, इन सब चीज़ों को देखने के बाद कि आप इसमें क्या अहलियत रखते हैं, उसके बाद आपने बैक आ जाना है। ठीक है, बैक आ जाने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे अप्लाई नाउ पे क्लिक कर लेना है। ठीक है, आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा और यहाँ पे इसके जो फार्म के वो 2 स्टेप हैं। ठीक है, पहला स्टेप और उसके बाद दूसरा स्टेप। तो ये हमारे पास पहला स्टेप है, तो हम चेक करते हैं कि पहले स्टेप में क्या क्या चीज़ें फिल करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे डिसिप्लिन आ जाता है कि आपने किस में अप्लाई करना है। ठीक है, अपने एजुकेशन के हिसाब से यहाँ पे सेलेक्ट करना है। ठीक है, मैं यहाँ पे इस्लामिक स्टडी में कर रहा हूँ, आप जिसमें भी करना चाहते हैं कर सकते हैं। ठीक है, अरेबिक हो गया, हिस्ट्री, साइकोलॉजी। ठीक है, तो मैं अपने इस्लामिक स्टडी में कर रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे ASRC का मतलब होता है कि आपका सेंटर कौन सा है, तो आपकी जो भी करीबी सेंटर है आपने उसको सेलेक्ट करना है। ठीक है, यहाँ पे मुल्तान, कराची, पेशावर जो भी हैं तकरीबन बड़े इलाके सब यहाँ पे मौजूद हैं, तो मैंने यहाँ पे मुल्तान को सिलेक्ट करना है। ठीक है, उसके बाद आपने अपना पूरा नाम लिखना है कि आपका पूरा नाम, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी है, CNSC, उसके बाद जेंडर। ठीक है, मेल या उसके बाद मैरिटल स्टेटस, शादीशुदा हो या अनमैरिड है तो आपने इसको सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे अपना सूबा सेलेक्ट करना है कि आपका सूबा कौन सा है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है कि आपका डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, तो मेरा डीजे खाना मैंने इसको सेलेक्ट किया। बाकी आप लोग अपने डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करोगे। उसके बाद यहाँ पे तहसील, उसके बाद यहाँ पे डोमिसाइल। ठीक है, आपका डोमिसाइल किस डिस्ट्रिक्ट का है यहाँ पे आप सेलेक्ट करोगे। उसके बाद रिलीजन, उसके बाद कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल। ठीक है, एवर अप्लाइड फॉर कमीशन इन आर्म फोर्स, क्या पहले आपने अप्लाई किया आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में। ठीक है, कमीशन, तो आपने इसको यस या नो करना है। ठीक है, अगर अप्लाई किया है तो यहाँ पे यस करोगे, वरना इसको आप लोग नो करोगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अपनी तस्वीर अपलोड करोगे, यहाँ पे अपलोड एस पे क्लिक करोगे, गैलरी ओपन हो जाएगी, तो वहाँ से अपनी तस्वीर अपलोड कर दोगे। ठीक है, पासपोर्ट साइज तस्वीर अपलोड करनी है ब्लू बैकग्राउंड के साथ या फिर वाइट बैकग्राउंड के साथ। ठीक है, तो सेल्फी वगैरह जो है वो अपलोड नहीं करनी। ठीक है, उसके बाद जो अहम चीज़ आ जाती है हमारे पास एजुकेशन डिटेल। ठीक है, सबसे पहले आपने क्या करना है, मैट्रिक के नंबर ऐड करने हैं, उसके बाद इंटरमीडिएट के, उसके बाद बैचलर डिग्री, उसके बाद मास्टर डिग्री। ठीक है, अगर आपने BS के है तो मैट्रिक, इंटरमीडिएट, उसके बाद डायरेक्ट BS के ऐड करोगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे मैट्रिक के नंबर ऐड करके आपको बता देता हूँ कि कैसे करना है। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास जाते हैं क्वालिफिकेशन टाइप। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग सेलेक्ट करोगे। मैं यहाँ पे पहले मैट्रिक के नंबर ऐड कर रहा हूँ तो मैट्रिक के सेलेक्ट करूँगा। अगर आप इंटरमीडिएट के कर रहे हो, O लेवल के, डिप्लोमा कोई है तो आप उसको सेलेक्ट करोगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे मैट्रिक ऐड कर रहा हूँ,
तो मैट्रिक को सिलेक्ट करूँगा। उसके बाद मेरे पास आ जाता है क्वालिफिकेशन, डिसिप्लिन या फिर ग्रुप, ठीक है। आपकी मैट्रिक बायोलॉजी में थी या फिर कंप्यूटर साइंस थी तो आप उसको सिलेक्ट करोगे। उसके बाद इंटरमीडिएट कर रहे हो तो यहाँ पे आप लोगों के प्री इंजीनियरिंग या फिर ICS ह्यूमैनिटीज़ ये आ जाता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे ग्रुप को भी सिलेक्ट कर सकते हो, लिख सकते हो, ठीक है, जो भी था आपको। मैं यहाँ पे बायोलॉजी लिखता हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी नेम, ठीक है, आपने अपने स्कूल कॉलेज का नाम लिखना है, ठीक है। मैं यार आपके स्कूल यहाँ पे गवर्नमेंट हाई स्कूल लिखता हूँ, ठीक है। आपका जो है आपने उसको लिखना है। उसके बाद यहाँ पे ग्रेड, ठीक है, डिवीज़न लिखते हैं कि आपका डिवीज़न कौन सा था। तो मेरा फर्स्ट डिवीज़न था। उसके बाद ग्रेड कौन सा था, तो मैं यहाँ पे ग्रेड A था मेरा। तो ये आपके उसमें लिखे होंगे रिजल्ट कार्ड पे अगर आपको नहीं इल्म, ठीक है। परसेंटेज आपके कितने परसेंट मार्क्स थे, तो मेरे यहाँ पे 80%, तो मैं इसको लिखता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आता है कि भाई आपका जो रिज़ल्ट स्टेटस है वो यहाँ पे पास है, ठीक है। उसके बाद टोटल मार्क्स आपके कितने हैं, ठीक है। मेरे यहाँ पे थे 1100, ठीक है। तो आपने भी इस तरह अपने फिल कर लिया। उसके बाद 10 मार्क कितने नंबर हासिल किए थे, 900। उसके बाद हमारे पास आ जाता है बोर्ड, ठीक है। आपका बोर्ड कौन सा था, तो यहाँ पे ऊपर आप जाओगे तो मुख्तलिफ बोर्ड्स यहाँ पे नज़र आएंगे। जो भी आपका बोर्ड है आप उसको सिलेक्ट करोगे, ठीक है। तो मेरा यहाँ पे DG खान था तो मैं इसको यहाँ पे सिलेक्ट करूँगी, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे सब चीज़ें ऐड होंगी, आप लोगों ने चेक कर लेनी है, सब चीज़ें ठीक हैं। तो उसके बाद आपने क्या करना है, ओके कर देना है, ठीक है। तो ओके करेंगे तो यहाँ पे हमारे सामने एजुकेशन में मैट्रिक ऐड हो गया, ठीक है। आप चेक कर सकते हैं इनको, दोबारा एक दफ़ा चेक कर लीजिएगा, ठीक नहीं। उसके बाद आपने क्या करना है, दोबारा चले जाना है एज एजुकेशन में और उसके बाद इंटरमीडिएट के नंबर ऐड कर दें, ठीक है। दोबारा इस तरह आप जाओगे, सेम यहाँ पे इंटरमीडिएट आप सेलेक्ट करोगे। उसके बाद नीचे यहाँ पे प्री इंजीनियरिंग थी या फिर ICS थी, ह्यूमैनिटीज़ थी, जो भी थी, ठीक है, आपने उसको सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, नीचे चले जाना है। तो हमारे पास यहाँ पे नेशनलिटी आ जाता है, तो पाकिस्तानी है तो पाकिस्तान की सेलेक्ट करोगे। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो आपके पास जो है स्टेप 2 आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास आ जाता है स्टेप 2, ठीक है। स्टेप 2 में क्या करना है, सबसे पहले अपने फैमिली इन्फॉर्मेशन यहाँ अपने देनी है, क्या वाले साहब का नाम क्या है। उसके बाद वाल साहब का CNSE नंबर, यहाँ पे वालदा का नाम क्या है, वालदा का CNSE, ठीक है। उसके बाद क्या फादर प्रोफेशन कैटेगरी, क्या आपके वाले साहब क्या करते हैं, ठीक है। यानी कि यहाँ पे बिजनेसमैन है, गवर्नमेंट जॉब है, आर्मी में है या फिर एयरफोर्स में है, ठीक है। जो भी है यहाँ पे आप लोग उसको सिलेक्ट करोगे, ठीक है। मैं यहाँ पे प्राइवेट जॉब। उसके बाद यहाँ पे वालदा क्या करती हैं, ठीक है, तो उनका लिखना है। अगर यहाँ पे हाउस वाइफ हैं तो यहाँ पे हाउस वाइफ सेलेक्ट करोगे। उसके बाद यहाँ पे आपने क्या करना है, हैव यू एवर बीन एडमिटेड टू एनी पाकिस्तानी आर्मी, नेवी, एयर फोर्सेस, फोर्स ऑफिसर ट्रेनिंग अकेडमी या इंस्टीट्यूशन। अगर आपने यानी कि दाखिला लिया है कि भाई किसी इदारे में, तो आप इसको यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। अगर नहीं तो आप इसको यहाँ पे नीचे नो करोगे, ठीक है। और आखिर में क्या करना है, ये जो रिकैप्चा बना हुआ है NAYGJL, ठीक है, इसको यहाँ पे यानी कि लिखोगे और उसके बाद क्या करना हो, यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करोगे, ठीक है। सबमिट क्लिक करने के बाद आपके दोबारा में हम 24 घंटे के बाद या फिर 48 घंटे के बाद अपना स्लिप वगैरह जो है वो चालान वगैरह डाउनलोड कर सकते हो। तो उम्मीद है आपको सब चीज़ें समझ आ गई होंगी। तो इस तरह आप लोगों ने क्या करना है, अप्लाई कर लेना है। कोशिश करना है कि लैपटॉप पे ही करना है। अगर मोबाइल पे थोड़ा सा इशू आ रहा है, अगर मोबाइल पे ना हो तो ना, लैपटॉप ना हो तो यहाँ पे आप लोग क्या करना है, मैं समझाता हूँ। यहाँ एक चीज़ है, हाँ वो मेशू ये बता रहा था कि आपने क्या करना है, यहाँ पे आप देखेंगे जब पाकिस्तान आर्मी की वेबसाइट ओपन की तो यहाँ पे इश्तार वगैरह नहीं आ रहे। तो आपने क्या करना है, ओपन करने के बाद थोड़ा सा आपने वेट करना है, तो ये नीचे आ जाते हैं, ठीक है। कभी 1 मिनट या फिर 2 मिनट लगते हैं क्योंकि शायद लोड ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पे नहीं आ रहा, ठीक है। एक ये अपने अपने करना है। पहले तो कोशिश करें लैपटॉप पे ही बनाएं, ठीक है, अप्लाई करें। अगर लैपटॉप नहीं है आपके पास तो आपने क्या करना है, अभी जो ऊपर 3 डॉटें बनी हैं मोबाइल के ऊपर, ठीक है, ये देखिए नीचे आ गई हैं, ठीक है, 3 डॉट बनी हैं। तो आपने क्या करना है, इस पर चले जाना है और यहाँ से नीचे आपने क्या करना है, ये जो डेस्कटॉप साइट है इसको ओपन कर लेना है, तो आसानी के साथ यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। पहले कोशिश करें लैपटॉप पे, वरना आपने क्या करना है यहाँ पे इसको करना, उसके बाद यहाँ पे आप लोग चेक कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, स्लिप वगैरह निकालने के लिए तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन मिल जाएगी, ठीक है, एग्जाम स्लिप। तो 24 घंटे के बाद से या फिर 48 घंटे के बाद आपको स्लिप वगैरह मिल जाएगी, चालान भी मिल जाएगा। तो आपने यहाँ पे इसको एग्जाम स्लिप पे क्लिक करके डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। तो इस तरह की मज़ीद जॉब अपडेट हासिल करने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।